पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी आराम से बैठ जाए, कोई नया पंगा लेने वाला काम ना करे, कोई कोर्ट से उलझने वाला, सरकार से उलझने वाला, भ्रष्टाचारियों से उलझने वाला, काले धन वालों से उलझने वाला, मल्टीनेशनल कंपनियों से उलझने वाला, फार्मा माफिया से उलझने वाला, एलोपैथी की लॉबी से उलझने वाला कोई काम ना करे और शांति से केवल दूसरे साधु संतों की तरह बैठ जाए और केवल आशीर्वाद देने का काम करें, तो भी भीड़ कम होगी। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज फिर बार बार कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो शक्ति भगवान ने दी है और मुझे जो लाखों करोड़ों लोगों का प्रेम मिला है, उस प्रेम का प्रयोग यदि मैं केवल अपने पूजन के लिए करूं तो उस प्रेम का, उस शक्ति का अपमान होगा। मैं अपने अंतिम श्वास तक मानवता के कल्याण के लिए लड़ता रहूंगा। आज भी पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी 18 घंटे पुरुषार्थ करते। किसी एक दिन को उठाकर देख लीजिए आप, किसी भी एक दिन को। मैं कल की बात करूं तो कल पूज्य स्वामी जी महाराज 3 बजे उठे, पहले अपना योगाभ्यास किया, उसके बाद 4:30 बजे से लेकर 7 बजे 7:30 बजे तक आस्था टीवी के ऊपर योग सिखाया, फिर इंडिया टीवी के ऊपर योग सिखाया, इंडिया टीवी के ऊपर छोटा कार्यक्रम किया। 8 बजे योग ग्रांड से निकले, 9 साढ़े 9 बजे तक जोली ग्रांड पहुंचे, जोली ग्रांड से हवाई जहाज से मथुरा गए, मथुरा में कार्यक्रम किया, कार्यक्रम करने के बाद एक और आश्रम में गए, उस आश्रम में जाने के बाद आगरा एयरपोर्ट के ऊपर आए, आगरा एयरपोर्ट से आने के बाद फिर जोली ग्रांड एयरपोर्ट के ऊपर आए और जोली ग्रांड एयरपोर्ट के ऊपर मौसम अंधेरा हो गया, थोड़ा विलंब हो गया आगरा में जाम होने के कारण। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबको समय दिया हुआ था कि निरामयम और योगग्राम में जो लोग आए हुए हैं उनसे मिलना है, तो उनके लिए तत्काल देहरादून से हेलीकॉप्टर लेकर आए, 5 मिनट के अंदर अपने कपड़े बदले और उसके बाद 6 बजे से लेकर रात्रि के 9:30 बजे तक एक एक व्यक्ति से 1000 व्यक्तियों से मिलते रहे। उसके बाद 11 बजे सोए और उसके बाद सुबह 3 बजे से फिर ये कार्यक्रम। और ये रोज का है। आज का मैं शेड्यूल पूज्य स्वामी जी महाराज का बता दूं तो सुबह वही उठना, उठने के बाद 9 बजे तक इंडिया टीवी का कार्यक्रम करना, उसके बाद दूसरे काम करने, और आज फिर 1 बजे पूज्य महाराज जी जा रहे हैं, वहां से एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से कहीं उनको साउथ में जाना है, साउथ में जाएंगे, रात को पहुंचेंगे, सुबह तक काम करेंगे, कल फिर वापस आएंगे और शाम तक आकर फिर दूसरा काम करेंगे और सुबह सुबह जहां कहीं होते हैं वहीं से लाइव कार्यक्रम करते हैं। आज 4 साल हो गए कोरोना आए हुए, पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक दिन भी इंडिया टीवी का कार्यक्रम और योग का कार्यक्रम मिस नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे पास समय कम है, तो क्या हमारे पास पूज्य स्वामी जी महाराज से भी समय कम है? क्या हम उससे ज्यादा बिजी हैं? तो ये पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। हम जब चलते हैं, हम 2008 से पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला है, उसमें कुछ एक गिलहरी की भूमिका निभाते हैं, तो हम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ चलते हैं। हमने कभी पूज्य स्वामी जी महाराज को ऐसे बिना किसी कार्य के बैठे हुए नहीं देखा। इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी हमने उनको अलग से मांग कर पानी पीते हुए नहीं देखा। कभी ये नहीं देखा कि स्पेशल उन्होंने कहा हो कि 8 घंटे की मीटिंग हो चुकी है और मुझे लघुशंका के लिए जाना है। भोजन की मैं बात करूं तो पूज्य स्वामी जी महाराज अभी भी पिछले लगभग 30 वर्ष तक तो उन्होंने अन्न नहीं खाया। फिर उसके बाद पूज्य आचार्य जी ने और हम सब ने आग्रह किया कि आप थोड़ा सा अन्न भी ले सकते हैं, अन्न भी लेना चाहिए आपको, नहीं तो क्योंकि भागदौड़ बहुत होती है, व्यायाम बहुत होता है, शरीर में कमजोरी हो, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। तो लेकिन पूज्य महाराज जी कभी किसी का आग्रह हो तो एक आध चपाती ले लेते हैं, नहीं तो थोड़े से कुछ 1-2 कटोरी सब्जी ली, 1-2 कटोरी दूध लिया, 1-8 कटोरी कोई लौकी की खीर ली, उसी से अपना पूरा काम चला लेते हैं। कभी ऐसे कोई बहुत अच्छे तरीके से बैठकर भोजन करते हुए नहीं देखा। तो ऐसा तपपूर्ण और त्यागपूर्ण जीवन परम पूज्य स्वामी जी महाराज का है और ये रोज की कहानी है। हम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ आंदोलन में सेवा करने का मौका मिला। हमें यूं लगता है कि 10, 12, 15 साल काम करने के बाद हमारा शरीर थक गया, क्योंकि भागदौड़ बहुत होती है, आप दौड़ते रहो लगातार, भीड़ से निकलना, पूज्य स्वामी जी से हर व्यक्ति फोटो खिंचवाना चाहता है, हर व्यक्ति मिलना चाहता है। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज अभी भी रोज नई ऊर्जा के साथ निकलते हैं और हर सुबह को ऐसा मानते हैं कि ये मेरा नया जीवन है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, मैं यथार्थ आपको बता रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के पीछे कई कई जन्मों का तप है।
ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। हम अवतारवाद में यकीन नहीं करते, आर्य समाज वाले, वैदिक संस्कृति वाले। हम अवतारवाद को नहीं मानते, हम किसी चमत्कार को, ढोंग आडंबर को नहीं मानते, लेकिन जन्म जन्मों का तप और पुरुषार्थ किसी व्यक्तित्व के पीछे होता है, किसी महामानव के पीछे होता है, और उसके ऊपर जब होता है तो उसको देवताओं की और उसको ईश्वर की कृपा भी मिलती है। और ऐसे ही दिव्य महापुरुष हमें हमारे गुरुदेव के रूप में मिले हैं। गंभीर बात है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी केवल एक क्षेत्र में सेवा नहीं कर रहे, तो ये सेवा का काम शुरू हुआ, शिविरों में भीड़ आनी शुरू हुई। शिविरों में जब और भीड़ आई तो ये लगा कि ये जो 1.5 एकड़ का आश्रम है ये तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, इस आश्रम से तो बड़े काम नहीं हो सकते। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने रुड़की हरिद्वार रोड के ऊपर जंगल में, अभी जो पतंजलि योग पीठ है, अभी तो आसपास सब कुछ बन गया है, उस समय रुड़की और हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ के आसपास जंगल होता था, और पतंजलि के पास एक गांव है बहेड़ी करके, उस क्षेत्र के आसपास कुछ ऐसे लोग होते थे कि शाम को रुड़की से जब गाड़ी चलती थी तो बस कानबाई के साथ चलती थी कि लूटपाट ना हो जाए। तो ऐसे जंगल में जगह देखी गई, उस जगह को लेकर पतंजलि योगपीठ का 2006 में अप्रैल में उद्घाटन किया गया। और उस पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन में भारत के 26 बड़े राज्यों में से 19 से अधिक राज्यों से मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया, और यहाँ पर आकर पतंजलि योगपीठ का बहुत भव्य और दिव्य उद्घाटन हुआ। पतंजलि योगपीठ बनाया गया। उस पतंजलि योगपीठ में के दिव्य योग मंदिर से सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, और बड़ी व्यवस्थाओं के लिए वहां पर लाइब्रेरी बनाई गई, पंचकर्म बनाया गया, टेस्टिंग की लैब बनाई गई, एक्सरे डिपार्टमेंट बनाया गया, ENT बनाया गया, दंत चिकित्सा बनाया गया, वहां पर शल्य चिकित्सा का डिपार्टमेंट बनाकर आयुर्वेद की सेवाओं को और विस्तार दिया। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के माध्यम से और वैश्विक विस्तार देने के लिए एक बड़ा अभियान 2006 में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने प्रारंभ किया। और उस अभियान के बाद 2006 में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बनाने के बाद रिसर्च के ऊपर काम करने के लिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए, गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए, गो रक्षा के लिए, गो सेवा के लिए पतंजलि योगपीठ द्वारा पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट बनाया गया। भारत के अंदर 2009 के आसपास ऐसी व्यवस्थाएं हो गई थी कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। उस समय 2009-10 में जो सरकार थी, उस सरकार का जैसे कोयला मंत्री है, उसने भारत की सारी खदानों को रिश्वत लेकर औने पौने दामों में कंपनियों को बेच दिया, लोगों को बेच दिया। भारत में उस समय कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, तो कॉमनवेल्थ खेल में एक एक टॉयलेट पेपर जो 2 रुपए का है, वो टॉयलेट पेपर 2-2 हजार रुपए में खरीदा गया। उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ, और भारत में ऐसा माना जाने लगा कि भारत में अब जो सरकार है उसका काम देश को चलाना कम है, भ्रष्टाचार को बढ़ाना ज्यादा है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज से लोगों ने अपील निवेदन किया कि आप इस मुद्दे को संभालें और देश को बचाने के लिए आगे आए। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2009-10 में भ्रष्टाचार और काले धन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, और भ्रष्टाचार और काले धन के विरुद्ध जो लड़ाई परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने शुरू की, उस लड़ाई से उन्होंने द्वारिका से भारत स्वाभिमान जागरण यात्रा प्रारंभ की, और जागरण यात्रा प्रारंभ करके 2011 में जो रामलीला मैदान का आंदोलन हुआ वो सब आपको पता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2009 में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या मैं आपको बता दूं। देखिए, हर देश की, हर राष्ट्र की, हर संस्कृति की एक रीति नीति, भाषा, मर्यादाएं, संस्कृति होती है। भारत के अंदर जो मुगलों का आक्रमण हुआ, भारत के अंदर जो अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमारे भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया, हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया, हमारे भारत की चिकित्सा व्यवस्था जो आयुर्वेद होती थी उसके स्थान पर एलोपैथी को थोप दिया गया, हमारे भारत में हमारी कानून व्यवस्था को बदल दिया गया। पहले जहां पर पंचायतें न्याय करती थी, उन पंचायतों के स्थान पर अंग्रेजों ने कहा कि हमारा कोर्ट होगा और हमारा जज होगा और वकील भी हमारा होगा, वो सब इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ हमारी कृषि व्यवस्था को बदल दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को बदल दिया।
तो एक तरीके से भारत के ऊपर संपूर्ण प्रहार करके अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत भारत नहीं बन पाया, भारतीय व्यवस्थाओं का भारतीयकरण नहीं हो पाया। उन व्यवस्थाओं के भारतीयकरण के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने व्यवस्था परिवर्तन का एक आंदोलन शुरू किया और उस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए, आंदोलन करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। कि भारत के सोए हुए स्वाभिमान को दोबारा से जगाना है, भारत के स्वाभिमान को जगाकर भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को दोबारा से वैसा भारत बनाना है। देखिए ये जो भारत है, ये भारत बहुत अमीर हुआ है। भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए लोग क्यों आए? क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इतना सोना चांदी होता था कि पूरी दुनिया का सोना चांदी भारत के अंदर ट्रेड करके आता था। उन 17वीं शताब्दी तक, औरंगजेब के शासन तक, भारत पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% अकेले हैंडल करता था और भारत का व्यापार पूरी दुनिया में पहले तो 50-55% तक और 17वीं-16वीं शताब्दी तक 25% तक रहा है। तो भारत के अंदर सोना चांदी खूब आता था, भारत में कपड़े बनते थे, भारत में मसाले बनते थे। ये जितने मुगल आए, जितने अंग्रेज आए, ये भारत का भला करने के लिए नहीं आए। देखिए कोई भी दूसरा देश कभी किसी दूसरे देश में आकर कोई भला नहीं करने के लिए आता, तो भारत को लूटने के लिए आए थे। उन्होंने जो लूटा, उस लूट के बाद 1947 में भारत को जो आजादी मिली वो तो अधूरी मिली थी। उस अधूरी आजादी को पूर्ण करने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। तो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट 2009 में बनाया गया, रिसर्च के लिए ट्रस्ट बनाया गया। फिर 2011 और 2009-10 में जब हमने ये आंदोलन शुरू किया तो इसमें एक अभियान हमने शुरू किया जिसका नाम था स्वदेशी का अभियान। आपने नाम सुना होगा। स्वदेशी के अभियान का मतलब क्या है कि भारत के अंदर अंग्रेजों के समय से बहुत सी विदेशी कंपनियां काम करती थी और उन विदेशी कंपनियों का एक ही उद्देश्य था कि भारत को लूटना है। तो वो विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए, स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपील की कि सब लोग अपने जीवन में स्वदेशी का पालन करें। अब स्वदेशी का मतलब क्या? जब जैसे मोबाइल है, मोबाइल भारत की कोई कंपनी नहीं बनाती या नेपाल की कोई कंपनी नहीं बनाती, तो क्या मोबाइल का प्रयोग ना करें? जिसके प्रयोग के नहीं करने से काम चल सकता है तो चलाएं। लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, जैसे भारत के अंदर कोई फाइटर प्लेन नहीं बनता, मान लीजिए किसी देश के अंदर नहीं बनता और उसको फाइटर प्लेन की जरूरत है, तो वो फाइटर प्लेन तो विदेश से खरीदे, लेकिन एक खरीदने के बाद ये कोशिश करे कि मैं इसको अपने देश में बना लूं। और ये जो शून्य तकनीक की विदेशी वस्तुएं हैं, जैसे अब आम का अचार बनाना है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी है? इसको भारत के लोग भी बना सकते हैं, नेपाल के लोग भी बना सकते हैं। और नेपाल में कोई विदेश की कंपनी आम का अचार बेचे और आप आम का अचार घर ना बनाकर, गांव में ना बनाकर, अपने प्रांत में ना बनाकर विदेशी कंपनी का खरीदें, तो नेपाल अमीर होगा या गरीब होगा? ऐसे ही आलू की चिप्स आप विदेशी कंपनी से खरीदें, आप तेल विदेशी कंपनी से खरीदें, नमक विदेशी कंपनी से खरीदें, साबुन विदेशी कंपनियों से खरीदें, कपड़े जो हमारे देश में बन सकते हैं वो हम विदेशी कंपनियों से खरीदें, तो हमारा देश अमीर होगा या गरीब होगा? तो ऐसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने आह्वान किया कि शून्य तकनीकी की ऐसी विदेशी वस्तुएं जो विदेशी कंपनियां बनाती हैं, उनके स्थान पर हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। तो उस समय लोगों ने कहा कि हम स्वदेशी का प्रयोग तो करें, लेकिन स्वदेशी साबुन अच्छा नहीं होता, स्वदेशी सामान अच्छा नहीं होता, स्वदेशी सामान को अच्छा बनाने वाले नहीं है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस समय पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि रसोई घर में और बाथरूम में और नित्य प्रयोग की वस्तुओं के स्वदेशी विकल्प हम अच्छे उपलब्ध करवाएंगे। उससे पहले आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को, भस्मों को बनाने के लिए दिव्य फार्मेसी के रूप में हमारी एक संस्था काम करती है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के साथ दिव्य फार्मेसी की एक संस्था पहले से भस्में और दवाइयां बना रही थी। अब ये जो भस्में और दवाइयां बनानी है, ये कोई सामान्य काम नहीं है, ये बहुत उच्च गुणवत्ता का काम है। और भस्म और दवाई अगर ठीक से नहीं बनी आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद बदनाम हो जाता है। कैसे फर्क पड़ता है इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे लौह भस्म बनती है, तो लौह भस्म किससे बनती है? लोहे के चूरे से बनती है। तो किस क्वालिटी का लोहे का चूरा लेना है, उसमें कितनी इंप्यूरिटीज हो, उस लोहे के चूरे को हम लोहे का चूरा
डायरेक्ट खा सकते हैं? खाएंगे तो क्या होगा? कोई डॉक्टर है यहाँ पर? कोई एक आध MBBS डॉक्टर है? अब अगर लोहे का चूरा हमने डायरेक्ट खा लिया तो हमारी आंतें उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, और वो अगर ब्लड में चला गया, हमारे सेल्स में चला गया, तो हमारी किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पाएगी। लोहे की गोली खा ली तो क्या होगा? गोली तो यूं की यूं निकल जाएगी नीचे, जैसे बचपन में कांच की गोलियां निकलते हैं। सबने खाई होंगी ना कभी ना कभी, कांच की गोलियां खेलते खेलते गटक जाते थे, या कोई बीज खा जाते थे। लेकिन अगर चूरा खा लिया तो किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है। उस लोहे की भस्म को बनाना बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का काम है। लोहे, कैसा लोहा लेना है, फिर उसको गर्म करना, फिर उसको खरड़ करना, फिर उसको उड़द की दाल के पानी में, उसको गोमूत्र में, उसको एलोवेरा के पानी में 10 बार गर्म करना, 10 बार खरड़ करना। इसमें मेहनत लगेगी, लेबर लगेगी। वो भस्म 1 महीने में तैयार होगी। अब नकली कोई कंपनी बनाने वाली है, वो भस्म को लेगी, एक बार गर्म करके खरड़ करके दे देगी, आप और मैं तो पहचान नहीं पाएंगे, और आयुर्वेद की दवा से लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो इस आयुर्वेद को बचाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने दिव्य फार्मेसी बनाई, जहां पर सोने की भस्म भी बहुत प्योरिटी के साथ बनाई जाती है और जांच करके बनाई जाती है। च्यवनप्राश बनाना शुरू किया, दूसरी जड़ी बूटी बनाना शुरू किया, तो दिव्य फार्मेसी पहले से काम कर रही थी। भारत के अंदर पतंजलि आयुर्वेद बनाई गई, जिसने साबुन, दंत मंजन, च्यवनप्राश, रसोई घर के मसाले, आटा, नमक ये बनाना शुरू किया, और लोगों को कहा कि आपको यदि खरीदना है तो किसी विदेशी कंपनी का मत खरीदो, आप पतंजलि का खरीदिए। और पतंजलि जो सामान बनाती है उसका जितना मुनाफा होता है उसको 100% चैरिटी और सेवा में लगाती है। 1 रुपए का प्रयोग भी कोई अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं करता। इस उद्देश्य के साथ स्वदेशी का एक बड़ा अभियान पूज्य स्वामी जी महाराज ने शुरू किया। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड स्थापित की, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क स्थापित किया, उसके बाद एक प्लांट नोएडा में लगाया, उसके बाद एक प्लांट सोनितपुर में, तेजपुर में, असम में लगाया, उसके बाद एक प्लांट महाराष्ट्र के नवासा में लगाया, डेयरी का प्लांट। और ये सारे काम पतंजलि के माध्यम से शुरू हुए। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाया गया, दिव्य फार्मेसी बनाई गई, और आज पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर शोध करने का काम कर रही है। और पतंजलि रिसर्च लैब के माध्यम से तुलसी के अंदर क्या गुण है, गिलोय के अंदर क्या गुण है, उन जड़ी बूटियों के ऊपर रिसर्च करके नई नई ऐसी दवाइयां बनाने का काम किया जा रहा है जो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती थी। उन बीमारियों का इलाज जो केवल एलोपैथी से करने का दावा किया जाता था, उन गंभीर बीमारियों का इलाज भी आज आयुर्वेद से हो रहा है। तो ये बड़ा काम करने का काम पतंजलि आयुर्वेद कर रहा है, दिव्य फार्मेसी कर रही है। ये बड़ा काम पतंजलि से हो रहा है। तो स्वदेशी की सेवा। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2006 में जब देखा, 2005 में, कि मैं तो सब जगह जाकर योग नहीं सिखा सकता, अगर योग सिखाना है तो मुझे अपने जैसे लोग तैयार करने पड़ेंगे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक आस्था टीवी पर आह्वान किया कि जो लोग 23 घंटा अपना काम करना चाहते हैं और 1 घंटा देश के लिए काम समय देना चाहते हैं, वो योग शिक्षक बनने के लिए आए। और जैसे आप आए हैं 2005 में, मैं और लवदेव जी भी 2005 में हम आए, और 2005 के भूपतवाला में, उस समय पतंजलि नहीं बना। पतंजलि कब बना? 2006 में। उस समय ये समृद्ध ग्राम भी नहीं था, उस समय पदार्था भी नहीं बना हुआ था। तो उस समय किराए के भवन में कमरे किराए पर लेकर टेंट लगाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने लगभग 3000 योग शिक्षकों को तैयार किया कि अब तुम घर में रहो और 23 घंटे अपने घर परिवार नौकरी व्यापार का काम करो। 1 घंटा आपको घर के बाहर निकलकर किसी सार्वजनिक स्थान पर खुद योग करना है और दूसरों को योग करवाना है। ऐसी योग कक्षा लगाने के लिए योग शिक्षक पूज्य स्वामी जी महाराज ने तैयार किया। उन योग शिक्षकों ने 2005 में काम करना प्रारंभ किया। नेपाल में भाई लवदेव जी ने हजारों लोगों के शिविर लगाना प्रारंभ किया। हमने काम करना प्रारंभ किया कि ये सेवा का काम हमें मिला है, तो हम इस सेवा के काम को आगे बढ़ाएंगे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में योग शिक्षक बनाए गए। 2006-07 में जब लगा कि योग शिक्षकों को और बढ़ाने की आवश्यकता है, तो 2006 में और 5000 लोगों को योग शिक्षक बनाए गए। फिर जब ये देखा कि सबको हम हरिद्वार में नहीं बुला सकते, तो फिर हर जिले में और हर राज्य में पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति के नाम से एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति के नाम से समिति बनाई गई और कहा कि तुम लोग पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी की फोटो लगाकर, बैनर लगाकर अपने अपने क्षेत्र में
गांव में जाओ, गली मोहल्ले में जाओ और सार्वजनिक स्थान पर जाकर योग शिविर लगाकर लोगों को ठीक करना शुरू करें। और लाखों की संख्या में ऐसे योग शिक्षक बने जिन्होंने गांव गांव जाकर, घर घर जाकर भारत और नेपाल में योग की अलग जमात। अब ये पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति 2008 तक काम करती रही। 2008-9 में ये देखा गया कि इस देश में बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है, तो महिला पतंजलि योग समिति के नाम से एक संगठन और बनाया गया। फिर ये देखा कि बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है, तो युवा भारत के नाम से, युवा नेपाल के नाम से और संगठन बनाया गया। फिर जब देखा कि किसानों की एक बड़ी संख्या है, तो पतंजलि किसान सेवा समिति के नाम से एक संगठन और बनाया गया। फिर भारत के अंदर बहुत से गोरखाली मूल के लोग हैं, जो है तो भारत में, नागरिकता भारत है, लेकिन संस्कृति में गोरखाली है, तो उनके लिए भाषा गोरखाली है। उन संस्कृति तो एक ही है, सनातन संस्कृति है नेपाल और भारत की, तो जिनकी भाषा गोरखाली है, जो नेपाली बोलते हैं, उनके लिए हमरू स्वाभिमान के नाम से एक संगठन बनाया गया। सोशल मीडिया का एक बड़ा योगदान इस देश में रहता है, और हम जो विचारधारा का निर्माण करते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया का एक और संगठन बनाया गया। इस प्रकार से ये 7 संगठन अभी भारत के अंदर, नेपाल के अंदर सेवा का काम कर रहे हैं। नेपाल के अंदर थोड़ा कम है, भारत स्वाभिमान नहीं है, तो मैंने ये सारे संगठनों का परिचय दिया। तो ये संगठन हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से संगठनात्मक तौर पर सेवा का एक बड़ा काम पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि बहुत बड़ा काम कर रहा है। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि हमें शिक्षा व्यवस्था को यदि बदलना है तो शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करनी पड़ेगी, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि गुरुकुलम प्रारंभ किया, पतंजलि आचार्य कुलम प्रारंभ किया, पतंजलि विश्वविद्यालय प्रारंभ किया, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ किया, जहां आयुर्वेद के डॉक्टर बनाए जाते हैं। और अब भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था में जो बोर्ड बने हुए थे, उनका जो पाठ्यक्रम था, वो पाठ्यक्रम ऐसा बनाया हुआ है कि भारत के अंदर हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उन क्रांतिकारियों की तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन भारत पर जो आक्रमण करने वाले थे, उस अकबर को महान बताया जाता है, बाबर को महान बताया जाता है। दिल्ली के अंदर अकबर रोड है, बाबर रोड है, औरंगजेब रोड है। अब अकबर, बाबर और औरंगजेब तो हमारे पूर्वज नहीं थे, उन्होंने तो भारत को बनाया नहीं, भारत को बिगाड़ने का काम किया। तो भारत के अंदर एक ऐसी बड़ी संख्या है जो भारत के विरोधी हैं। उन भारत के विरोधियों ने ऐसा भारत में नैरेटिव सेट किया हुआ है कि मुगल तो बहुत अच्छे थे, अंग्रेज भी बहुत अच्छे थे, अंग्रेज नहीं आते तो सड़क नहीं बनती, अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं बनती, अंग्रेज नहीं आते तो कोर्ट नहीं खुलती, अंग्रेज नहीं आते तो स्कूल नहीं बनते। तो ऐसा एक बड़ा वर्ग है जो आक्रमणकारियों को महिमामंडित करता है, और उस बड़े वर्ग के लोग शिक्षा में भी घुसे हुए थे, बोर्ड में भी घुसे हुए थे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि हम प्रशिक्षण देकर तो कुछ लोगों को बदल सकते हैं, हमें शिक्षा व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, जिससे 1ली से 12वीं तक का पाठ्यक्रम बदल जाए, और उस पाठ्यक्रम में बच्चा जो पढ़े वो पूर्ण रूप से देशभक्त बनकर निकले। ऐसी बड़ी व्यवस्था के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक संकल्प लिया कि हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाना है, और सीबीएसई की तरह एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया गया। वो शिक्षा बोर्ड अब आगे आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन करने का काम करेगा। अभी भारत के अंदर बीमार बहुत बढ़ रहे हैं, हर दूसरा व्यक्ति बीपी का मरीज है, हर तीसरा व्यक्ति शुगर का मरीज है, हर दूसरा व्यक्ति आर्थराइटिस का मरीज है, हर व्यक्ति के पेट में दिक्कत है, हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं किसी न किसी शरीर के अंदर दिक्कत है। तो सारे लोग एलोपैथी के हॉस्पिटल में जाते हैं। तो एलोपैथी की चिकित्सा के नाम से भारत में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए हर साल बर्बाद किए जाते हैं। तो ये जो फार्मा कंपनियां हैं, इनकी लूट को देखते हुए और बीमारों की संख्या को देखते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया कि हम इस बीमारियों की गुलामी से भी मुक्ति कर दिलवाएंगे। तो इसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि वेलनेस के नाम माध्यम से एक अभियान प्रारंभ किया, जहां पर योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, मिट्टी, हवा, पानी, रक्त मोक्षण से लेकर 200 से अधिक प्रकार की थेरेपी के माध्यम से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जिसके लिए 3000 बेड का हॉस्पिटल योगग्राम, निरामयम और पतंजलि वेलनेस फेज 2 में चल रहा है। और आने वाले समय में देश के हर जिले में एक एक पतंजलि वेलनेस खोलने की पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प है कि हम आने वाले समय में खोलेंगे और भारत को पूर्ण रूप से, भारत को स्वस्थ बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, नशा मुक्त बनाएंगे,
विदेशी चिकित्सा पद्धति की गुलामी से मुक्त बनाएंगे। बस एक मैं छोटी सी बात कहूंगा, संस्था देखिए किसी एक विषय में सेवा नहीं करती, योग की सेवा करती है, आयुर्वेद की सेवा करती है। पतंजलि के 3000 से अधिक पतंजलि चिकित्सालय हैं जहां पर निशुल्क वैद्य परामर्श देने का काम करता है। भारत के अंदर, नेपाल के अंदर जो लोग वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो खेत खलिहान संभालने वाले किसान हैं, उनसे बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां खरीदकर उनकी दवाइयां बनाने का काम पतंजलि योगपीठ करता है। करोड़ों रुपए की जड़ी बूटियां खरीदकर लाखों किसानों को स्वावलंबी बनाने का काम करता है। पतंजलि योगपीठ में गरीब कन्याओं का विवाह होता है। पतंजलि योगपीठ के बाहर अभी लंगर चल रहा है। जितने कावड़िए हैं उन लाखों कावड़ियों को इस श्रावण मास में देसी घी का भंडारा चल रहा है। निःशुल्क धर्मशाला चलाई जा रही है। 11 लाख से अधिक योग शिक्षकों को आप यहाँ पर आए तो आपका रहना खाना निःशुल्क है या नहीं है? एक व्यक्ति के रहने खाने पर कितना खर्च हो जाए? आप यदि यही कोर्स किसी और योगा इंस्टीट्यूट में जाकर करें तो वहां पर सिखाया और पढ़ाया तो कम जाएगा, लेकिन जो फीस ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी? 20-25 हजार 30 हजार रुपए फीस ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? लेकिन पतंजलि ने ऐसे 11 लाख से अधिक योग शिक्षकों को हरिद्वार में ट्रेनिंग दी है कि हम आपको निःशुल्क सिखाएंगे, आपको भी आगे जाकर निःशुल्क सेवा करना। तो जड़ी बूटी वितरण से लेकर, जड़ी बूटी रोपण से लेकर, रक्तदान से लेकर, देहदान से लेकर, गरीब कन्याओं के विवाह से लेकर, सेवा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर पतंजलि सेवा नहीं करती। कोई दूसरी संस्था तो एक जगह सेवा करती है, पतंजलि ऐसी संस्था है जो सेवा के हर क्षेत्र में अपनी सेवा करने का काम करती है। केदारनाथ की आपदा हो, असम की आपदा हो, बिहार में बाढ़ आई हो या नेपाल में भूकंप आया हो, आपने पतंजलि योगपीठ को हर समय सेवा के लिए आगे प्रथम पंक्ति में आपने देखा होगा। आपने जॉनसन एंड जॉनसन को, यूनिलीवर को या कोलगेट को नहीं देखा होगा। तो ये पतंजलि योगपीठ है। पतंजलि योगपीठ का मतलब केवल योग, केवल आयुर्वेद, केवल प्रोडक्ट नहीं है। पतंजलि एक बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ी विचारधारा है। और आने वाले समय में पतंजलि केवल भारत और नेपाल में काम नहीं कर रही। पतंजलि को देखने वाले, सुनने वाले, योग करने वाले पतंजलि के शिष्य दुनिया के 200 देशों में हैं और 35 से अधिक देशों में तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी खुद जा चुके हैं और वहां पर योग आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। जैसे पतंजलि योगपीठ यहाँ बना हुआ है, नेपाल के अंदर बना हुआ है, कनाडा के अंदर बना हुआ है, यूएस के अंदर बना हुआ है, यूके के अंदर बना हुआ है। बहुत से देशों में पतंजलि योगपीठ के ट्रस्ट भी बने हुए हैं। और पतंजलि केवल इस क्षेत्र में नहीं है, मीडिया के क्षेत्र में आस्था संस्कार से लेकर शुभ सत्संग अरिहंत से लेकर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जितने चैनल चल रहे हैं, उस चैनलों में भी पतंजलि की सेवा का एक बड़ा योगदान है। वो या तो पतंजलि संचालित करती है या पतंजलि के शिष्य संचालित करते हैं, विचारधारा के लोग संचालित करते हैं। पतंजलि में 500 से अधिक लोगों को सन्यासी बनाया गया है। पतंजलि गुरुकुल चला रहा है जहां पर वेद, दर्शन, उपनिषद याद करवाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। पतंजलि में अब हमारे शास्त्र कैसे बचेंगे? कोई व्यक्ति गीता याद करता है, वेद दर्शन याद करता है, तो हर साल पतंजलि योगपीठ लाखों रुपए के पारितोषिक देने का काम भी करता है। क्या आपने ये शास्त्र याद कर लिया तो 21,000, 51,000, 1 लाख रुपए आपको हम देंगे क्योंकि आपने संस्कृत के शास्त्र को याद किया। पुरानी पांडुलिपियों के प्रकाशन का काम पतंजलि करता है। वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया बनाने का काम पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, जिसको पूरी दुनिया नहीं कर पाई। वो एनसाइक्लोपीडिया बन रहा है। जड़ी बूटियों के ऊपर रिसर्च का काम चल रहा है। पुरानी पांडुलिपियों के लगभग 60 लाख से अधिक पन्नों को डिजिटलाइजेशन करने का काम पतंजलि योगपीठ में चल रहा है, किया गया है। तो पतंजलि किसी एक सेवा में काम नहीं कर रहा। मैं आपको चर्चा करूं तो सारी सेवाओं की चर्चा मैं एक सत्र में कर नहीं सकता। तो पतंजलि सेवा के लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल मानव सेवा है, जिसमें किसी भी प्रकार का ढोंग आडंबर और पाखंड नहीं। तो ये आज का विषय था जो हमने पतंजलि की सेवाओं के बारे में चर्चा की।